थैंक यू राजेश। थैंक यू वगैरह तो ठीक है, लेकिन आपने ये बताया नहीं कि आपको जाना कहाँ है। क्या हो गया, आप भूल गई कि आपको कहाँ जाना है? वो मैं नासिक जा रही हूँ। अरे तो पहले बता दी थी, एकेडमी से नजदीक था। ये मुंबई वाला रूट है, घुमा लूं गाड़ी? नहीं नहीं नहीं, घुमाने की जरूरत नहीं है। वो मैं मुंबई ही जा रही हूँ, तो मुंबई से होते हुए नासिक जाऊंगी। एनी प्रॉब्लम कोयल जी? नो 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 प्रॉब्लम। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना, देवलाली की एकेडमी से कुछ लोगों के गायब होने की खबर आई है। ताजा खबर के अनुसार हम लोग चलते हैं, यहीं से बस मिल जाएगी मुझे, ठीक है? अभी आपने कहा कि आपको मुंबई जाना है और ये बस स्टॉप रतलाम का है। हाँ, विल मैनेज। थैंक यू। ठीक है, चल उठ। डैडी, आंटी स्ट्रेस में लग रही थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम तो लग रही थी। आई होप साईं बाबा हेल्प कर दे उनकी। कट करना पड़ेगा मिस्टर वागले। हाँ? कट करना पड़ेगा। काटने की क्या जरूरत है? आई मीन, पैरों की कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है। नो मिस्टर वागले, आप गलत समझ रहे। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पापा को अपनी डाइट को कट करना पड़ेगा। अच्छा, खाना खाना राइस, स्वीट्स, कार्ब्स, इन सब के इंटेक को कम करके फ्रूट्स के इंटेक को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? इनका शुगर लेवल भी बॉर्डर लाइन पर है, सो इन्हें अब से ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट हूँ, तभी तो बॉर्डर लाइन पे शुगर है, नहीं तो पहले शुगर कितना हाई था ना राजू। मेरा सब सही है बेटा, मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ। चल चल छोड़। डॉक्टर, ये जो पैरों का जो इन्फेक्शन है वो फ्यूचर में जाके ऐसे बढ़ेगा तो नहीं ना? इन द सेंस एम्प्यूट वगैरह करना नहीं पड़ेगा ना? मतलब हमने उंगली काटनी वगैरह? हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ। नहीं। एक मिनट पापा, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। नो मिस्टर वागले, उसकी नौबत नहीं आएगी अगर ये अपने नेल्स की प्रॉपर केयर करेंगे तो। हाँ, नेल्स की केयर करेंगे तो इसकी नौबत नहीं आएगी। करेंगे हम। एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट महीने में एटलीस्ट 2 बार इनका पेडिक्योर होना चाहिए। पेडिक्योर? पेडिक्योर मैं नहीं करवाऊंगा बेटा। ये कौन महीने में 2 बार आके पट्टी करवाएगा? नहीं पापा, वो पट्टियां करवाने को पेडिक्योर नहीं कहते। पेडिक्योर मतलब वो नाखून काटने होते हैं ना, उसे कहते हैं। डोंट, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके नाखून काट दिया करूंगा। राधिका ने किया था। हाँ तो वही है। सिर्फ नाखूनों को काटना ही पेडिक्योर नहीं होता मिस्टर वागले। इट्स एक्चुअली अ प्रॉपर प्रोसीजर टू टेक केयर ऑफ योर फीट। लेकिन वो तो महिलाएं करवाती है ना, तो पापा तो हम मर्दों को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मिस्टर सीनियर वागले, पैरों का कोई जेंडर नहीं होता। लेडीज एंड जेंट्स के पैर सेम केयर मांगते हैं। आपने अपने पैरों का ठीक से ख्याल नहीं रखा है। अपने राइट टो को देखिए, उसके नाखून की इनवर्ड ग्रोथ हो रही है एंड इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। इट्स हाई टाइम मिस्टर सीनियर वागले, आपके पैरों की प्रोफेशनली केयर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। कल संडे है, मैं कल से ही पेडिक्योर शुरू करवाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थोड़ा आगे लेके चलो, इस फुटेज से सब पता चल जाएगा कौन कहां कब गया है। आई होप मोनामी, इस सब के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में सब रिकॉर्ड हुआ होगा। एक सेकंड पॉज कर। ये तो राजेश भाई हैं। कोयल राजेश भैया के साथ है। अच्छा सुनो ना, मैं सोच रही हूँ पार्लर ऐप वाली लड़की आ रही है ना पापा का पेडिक्योर करने, तो पेडिक्योर के बाद मैं अपने बाल कलर करा लूं। अच्छा, ये करवा लो, लेकिन शूट नहीं करेंगे। क्यों शूट नहीं करेंगे? हाँ, तो एक काम करती हूँ, स्ट्रीक्स करा लेती हूँ।
स्ट्रीक्स मतलब एक लट काली एक लट सफेद, सर पे ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग, हाँ यूं ही ना क्या, उससे अच्छा कर्ल्स करवा लो। चलो तारीफ करता हूँ तुम्हारी, बड़ा शार्प चिन ना तो कर्ल्स अच्छे लगेंगे। कर्ल्स नहीं, नहीं एक काम करती हूँ बॉब कट करा लेती हूँ। हाँ? गुड आइडिया, दो दो अथर्व घूमते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। ना मैं बॉब कट कराने वाली हूँ, ना मैं कर्ल्स कराने वाली हूँ, ना मैं स्ट्रीक्स कराने वाली हूँ, ना मैं कलर कराने वाली हूँ। जब तक वो पार्लर गर्ल आ नहीं जाती तब तक बस टाइम पास कर रही थी तुम्हारे साथ। तो मैं ऐसी सीरियस सजेशंस दे रहा था, कमाल कर रही हो तुम। अच्छा वो लड़की आ जाएगी अभी, मैं पापा को ऊपर ले आऊं? अरे नहीं, अथर्व को भेज दिया है, तुम्हारा फोन लेकर गया। क्यों देती हो मेरा फोन यार, मुझे चाहिए फोन मेरा। अरे तो क्या हुआ? अच्छा सुनो, तुमने पापा को ये पेडिक्योर का प्रोसेस अच्छे से समझा दिया ना? क्योंकि कुछ लोगों को ना बहुत परहेज होता है इन चीजों को लेकर। अथर्वा देख, अपनी डैडी को समझा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है जितना उनको लग रहा है। दरअसल ना बेटा, ये पेडिक्योर वेडिक्योर सब नए जमाने के चोट थे, हमारे टाइम में तो किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना। अच्छा दादाजी एक बात बताओ, आप जब मेरी उम्र के थे तो आपने मोबाइल फोन का नाम सुना था? नहीं। लेकिन हम यूज करते हैं ना। प्लीज दादाजी ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा। हाँ? एक मिनट। हाँ ये देखो नोटिफिकेशन भी आ गया कि वो लड़की पहुंच गई है। चलो आ जाओ। दादाजी आप मुझ पे भरोसा करते हो ना? तो चलो ना, पक्का मजा आएगा। और दादाजी आपको याद है वो जो गेम में मुझे टॉप स्कोर आई थी तो आपने मेरी हेल्प की थी ना? हाँ हाँ। अब प्लीज टॉप से भी टॉप स्कोर लाओ ना, प्लीज प्लीज। ये लीजिए। हाँ। ओह माय गॉड, मैं टीटी का रैकेट ही घर पे भूल गया हूँ। आप जाइए, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट। जाओ। हेलो। हेलो। राजू, अरे मैं पेडिक्योर कराने के लिए आ गया। ओह वेरी गुड, वो पार्लर वाली लड़की आ रही होगी ना? हाँ अच्छा, आप अपना पेडिक्योर करवा लीजिए। वंदू कह रही थी कि उसे अपने बाल थोड़े सेट करने हैं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आईब्रोज करा लूं। आईब्रोज? हाँ क्यों नहीं, या वैक्सिंग करा लूं? हाँ प्लीज करा लो। प्लीज। बहू, हाँ ये राजू का मोबाइल अथर्वा लेके घूम रहा था। हाँ पता है। पार्लर सर्विस कैंसिल कैसे? हमने तो नहीं की। दिखा। ओह ऑटोमेटिकली हो गया होगा मम्मा, वो कभी कभी सिस्टम में बग आ जाता है। बाप रे, अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। चलो भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। वैसे भी बड़ा महंगा है ना, 80 रुपए में एक नाखून, 800 रुपए के 10 नाखून, बहुत महंगा है। सकी पापा के लिए कल की अपॉइंटमेंट लेना, अभी क्या अभी? हाँ हाँ कर। ए राजू मेरी बात सुन। क्या? एक हफ्ते के लिए मुझे खुद ट्राई करने दे, बस एक हफ्ते के लिए। हाँ फिर ठीक नहीं हुआ ना तो फिर कर लेना पैसा बर्बाद अपने ऐप्स पे। राजू मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बता रहे थे कि पाँव को पहले नमक वाले गर्म पानी में डुबो, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, ठंडा गरम दैट्स नॉट, ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा एक हफ्ते के लिए मुझे ट्राई करने दे बेटा, बस एक हफ्ते के लिए। लेकिन ये ऐप वालों ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कैसे कर दिया अपना? सबसे पहले तो आप अपने नाखूनों को साफ कीजिए। क्यों परेशान हो रहे हो? तुम छोड़ो ना, परेशान मत हो, मैं काट देती हूँ। नहीं बाबा, तुम रहने दो, तुम काम बिगाड़ दोगी। हाँ? कृपया कोकोनट ऑयल लगाइए। हाँ। अब कहाँ जा रहे हो? हाँ? तेल लेने, वर्जिन कोकोनट। अरे क्या है? तेल लेने के कैसे फिसल गए आप? कुछ नहीं राजू, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में सुपर हीरो बन रहे थे, फिसल गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। प्रणाम मासी। काका
ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी टांग टूट गई है? ओह माय गॉड, बदकिस्मती मानो परम पूजनीय वन्ना भाभी को अपने शिकंजे में जकड़ दी जा रही है और मैं खड़ा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, टांग टूटे मेरे दुश्मनों की। हाँ, अरे फर्श गीला था, पाँव फिसल गया बस। ओके काका, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक टंग ट्विस्टर सुना देता हूँ। टाटा करते काका की टूटी टांग, टूटी टांग से टोटी खोली तो काका की फिर से टूटी टांग। ओह माय गॉड, जा दक्कू जा। टोटी खोलते टाटा ने। टाटा टाटा। ओह माय गॉड, टाटा आदमी है। अच्छा पापा, ये जो डू इट योरसेल्फ वाला पेडिक्योर सेशन आप जो कर रहे हो ना, वो अब बहुत हो गया। हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। बंधु, कल की बुकिंग ले लो पेडिक्योर की। हाँ ओके। और पापा चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, आपका पैर दिखाते हैं, चलिए। कोई दर्द नहीं बेटा, ये देख मैं अपनी टांग हिला पा रहा हूँ। राजू, ये वाला पैर नहीं है, ये टांग है। अब देखो कोई दर्द नहीं है, इसलिए पता नहीं चल रहा कौन सी टांग है, ये है कि ये है। ठीक हूँ। बुकिंग हो गई, कल सुबह 11 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। वेरी गुड। कल 11 बजे मैं ऑफिस पे रहूंगा, तो तुम और मम्मी देख लेना। हाँ। अरे दूसरी बात, मम्मी पापा पे जरा ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो पेडिक्योर वाली अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई ना, मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने। मुझे भी लगता है। राजू क्या कह रहा था? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे मैडम, एंट्री तो कीजिए। भैया कल भी तो आई थी, एंट्री करने बैठूंगी तो लेट हो जाऊंगी। लेकिन मैडम हमारी कैंसल? आज भी अपॉइंटमेंट कैंसल? क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, वो कल भी यहाँ पहुंची और अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, आज भी। अरे मैडम, इसमें परेशान होने की क्या बात है? सामने वाले को फोन करके पूछिए कि क्यों बार बार अपार्टमेंट कैंसिल कर रहा है वो। अंकल, अपॉइंटमेंट अपार्टमेंट नहीं। अरे बेटा, क्या फर्क पड़ता है? अब इस उम्र में हमको कौन सी अंग्रेजी सीख के कलेक्टर बनना है? अब वॉचमैन नहीं करनी है तो कर रहे हैं। मैडम आप फोन कीजिए। नहीं कर सकती, कंपनी की पॉलिसी है, कस्टमर को फोन नहीं लगा सकते हैं। अजीब बात है, दोबारा बुकिंग की है। कभी बुकिंग कैंसिल करते हैं, कभी अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब 20 मिनट बाद की लिए। तो मैडम 20 मिनट टाइम यहीं पास कर लीजिए ना, हमारी सोसाइटी का गार्डन है यहाँ, वहाँ जाके बैठ जाइए। थैंक यू। जाइए। अरे आ गई मैडम, देखा हमारा गार्डन कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलिए। फिर कैंसिल? ये लोग क्यों अपॉइंटमेंट कैंसिल करें बार बार? अरे देखा, 2 बार कैंसिल करा दी बुकिंग इन्होंने। ये ऐप सब चोंचले है बहू, मत करना बुकिंग, छोड़ दो। हाँ पापा, सखी भी कह रही थी कि ये ऐप्स जो है ना, इनमें कभी कभी बग आ जाता है, लेकिन मैं एक और बार ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन इस बार कैंसिल हुआ ना, तो ये मनुष्य ऐप को ही डिलीट कर देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना? अरे कितना महंगा ऐप है। हाँ, और घटिया सर्विस है। हाँ, हो गई बुकिंग, 15 मिनट में सर्विस लेडी आ जाएगी। चलो 15 मिनट में। हाँ। तब तक वो एक काम कर, तू चाय बना ले, गर्मा गर्म। बस अभी लाई चाय। क्या हुआ मैडम, फिर से कैंसिल किया क्या? अब तो इन्हें जवाब देना ही होगा। बोलिए, आपने ये क्यों किया? मैं आप पे केस कर दूंगी। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए आप। अब बताइए तो बात क्या है? 4 बार आपके यहाँ से अपॉइंटमेंट कैंसिल किया गया है, एंड आप लोगों ने फीडबैक दिया कि सर्विस नॉट ऑन टाइम। मैं 10 मिनट पहले आप लोगों की बिल्डिंग के नीचे आ गई थी। आप चाहे तो वॉचमैन को पूछ लीजिए। आपको पता है, हम लोगों की इंडस्ट्री में 4 के नीचे रेटिंग आने का मतलब है कि हमें जॉब से निकाला जा सकता है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप वागले हैं ना? वागले हूँ या चोगले, उसे तुम्हें क्या करना है भाई? पापा, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मगर एक मिनट माँ, 1 मिनट। आप वो ब्यूटी ऐप वाली हैं? जी। तो 4 बार अपॉइंटमेंट तो आप ही ने कैंसिल किया और आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। अपॉइंटमेंट मैंने कैंसिल नहीं किया है। ये 8 किलो का हेवी बैग मैं वसई से कंधों पे लाद के लाती हूँ। अरे तो अगर आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं किया तो फिर किसने किया?
पापा पापा क्यों किया आपने ऐसा? राजू, तुम्हारा शक सही निकला, यही है। आपने भले ही कैंसिल किया ठीक है, लेकिन बिना सर्विस लिए आपने गलत रेटिंग क्यों दी है? आपको पता है ये कोविड के टाइम पे हम पार्लर वालों के पास कोई काम नहीं था। इतनी मुश्किलों के बाद तो ये काम मिला था। अब आपकी वजह से ये भी हाथ से निकल जाएगा। सुनो बेटा, क्यों की पापा आपने पेडिक्योर की बुकिंग कैंसिल? वो भी एक नहीं 4-4 बार कैंसिल किया आपने। मतलब मैं तो बेवकूफ हूं ही, बंधु भी बेवकूफ है। हाँ, हम दोनों बेवकूफ हैं जो आपके पीछे पड़े। राज राज प्लीज प्लीज, हाँ 1 मिनट, पापा से पहले पूछ तो ले कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। पापा देखिए, हम सब जानते हैं कि आप बिना वजह कुछ नहीं करते, तो प्लीज बताइए ना कि आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल क्यों की। वंदना बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बेटी मेरे पांव छुए। बेटा, पांव छूते हैं सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए, और बेटी वो अपने सखी की उम्र की वो बेटी मेरे पांव छुएगी, मेरे पांव साफ करेगी, मेरे पांव की गंदगी साफ करेगी। जी जी जी, नहीं 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 बेटा, मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मैं उसे इस जन्म में तो नहीं छोड़ सकता बेटा। मुझे इस बेटी से अपने पाँव नहीं साफ करा। मुझे नहीं करना है पेडिक्योर बेटा, नहीं करना है पेडिक्योर। सॉरी ना, से ठीक है। मुझे पता ही नहीं था पापा पाँव छूने को लेकर इतने सेंसिटिव है। मैं इडियट की तरह उन पे गुस्सा हो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। तुम बेटे हो उनके, तुम्हें उनकी छोटी छोटी बातों की चिंता है, और जो चिंता करते हैं ना वही गुस्सा करते हैं। हाँ, लेकिन गुस्सा करने से पहले वजह तो जाननी चाहिए थी ना। उन्हें प्यार से समझाना चाहिए था, जैसे मम्मी उन्हें समझाती है। तुम्हें पता है बंधु, बचपन में मुझे ना पालक की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मम्मी जब भी पालक बनाती थी तो मैं सूंघ लेता था और मैं मुंह ही नहीं खोलता था, ऐसे बैठा रहता था। तो मम्मी कहती थी, हाँ चलो राजू बेटे बताओ वो कौवा काव काव कैसे करता है? तो मैं काव काव करने के लिए मुंह खोलता, काव तो पालक डाल देती थी। तो फिर कैसे खिलानी पालक? I mean, कैसे कराना पेडिक्योर पापा का? पापा से कहता हूँ बस चिड़िया कैसे उड़ती है, और तो फिर पापा के पैर पकड़ लेता हूँ। दादाजी, मैं दादर पे जो ब्लॉग लिख रही हूँ ना, उसके लिए मुझे आपकी हेल्प लगेगी। बिल्कुल। और मुझे भी लगेगी गेम में टॉप स्कोर लाने की। ओके। क्या है? आइए मिस्टर वागले, होम पेडिक्योर स्पा में आपका वेलकम है। यहाँ पे आपका पेडिक्योर तो होगा, लेकिन आपके थॉट एंड आपकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। चलो आइए 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 आइए, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। पापा, आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। आप यही कहते हैं ना कि आपके पैरों को कोई ऐसी छू नहीं सकता, आपको अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन मैं तो आपका बेटा हूं, मेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है आपके पैरों को छूने का। तो इसीलिए मिस सोना मुझे सिखाएंगी, मुझे गाइड करेंगी कि पेडिक्योर कैसे करते हैं, और मैं पेडिक्योर करूंगा। हाँ। ओके? ओके? या।
चलिए। अरे ना सुखना बेटी मेरा पेडिक्योर करेगी। मैं आ जाओ भैया, ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। बेटा दरअसल इंसान अपने इर्द गिर्द सोच की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है कि उस दीवार के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता और उसे लगता है उसकी सोच सही है, लेकिन नहीं, मेरी सोच गलत थी। जमाना बदल गया है। अगर ये बच्ची अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहती है तो मुझे कोई हक नहीं इसके मुंह से निवाला छीनने का। बेटा आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे रुको रुको, क्यों? अच्छे से सीख लो, बाद में मेरा पेडिक्योर कौन करेगा? ओके मैडम। अंकल आप यूँ हाथ मत जोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी, मैंने जिस तरह से कल रिएक्ट किया था, एक्चुअली मेरी जॉब खतरे में थी तो मैं। इनके एम्प्लॉयर से मेरी बात हो गई है और ये सारी हकीकत मैंने उन्हें समझा दी है। डोंट वरी, आपकी रेटिंग बिल्कुल बरकरार है। थैंक यू। वाह बेटा तूने बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। दरअसल बेटा लोग जो ये अपने काम के 800 रुपए चार्ज करते थे ना, मुझे ज्यादा लगता था, लेकिन नहीं, जिस तरह से तुम बेटियां और पार्लर की और बेटियां घर घर जाकर हम जैसे खूसट बुड्ढों की सेवा करती है, उनके नखरे सहती है, ये सब में देखते हुए 800 रुपया कुछ ज्यादा नहीं है। अपना आराम छोड़कर दूसरों को आराम देने के लिए आना कोई आसान काम नहीं है। बेटा तुम्हें और तुम्हारे काम को सलाम। राजीव जी, हाय, आई एम अभय। हाय भाई। आप एसएएफ की पार्टी में थे ना? यू वर एमसीइंग, यू वर रियली ग्रेट। थैंक यू अभय, लेकिन सॉरी मैंने पहचाना नहीं, कैसे आना हूँ? आप निकले थे ना तो सीसीटीवी फुटेज में देखा मैंने, आपने एक औरत और एक बच्चे को लिफ्ट दी थी। ये तो कोयल है। हाँ राइट, कोयल। सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये दोनों भाग गए हैं, मुझे ढूंढना है इन्हें, प्लीज कैन यू हेल्प मी? एक मिनट, आपको क्यों जानना है इनके बारे में? सर दिस इज माय फैमिली सर, ये मेरी बीवी है, बच्चा है ये मेरा। आप आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप प्लीज बताएंगे इन्हें कहाँ ड्रॉप किया था? या रिलैक्स। यहाँ टाउन हॉल के पीछे एक बस स्टॉप है जहाँ से रतलाम के लिए बसें निकलती है, मैंने उन्हें वहीं ड्रॉप किया, लेकिन अब तक तो वो चली गई होंगी। रतलाम? थैंक यू राजेश जी, I'll just go and check it. Thank you. ये चाय के काढ़ा है वंदू, तुमने शक्कर की जगह क्या मसाला डाल दिया चाय का? अरे परसों तुमने ही कहा ना कि शक्कर कम डाला करो मेरी चाय में। डार्लिंग मैंने कहा था कि थोड़ी शक्कर थोड़ी कम डाला करो। हाँ तो शक्कर थोड़ी ही कम डाली है राज। तुम्हारी थोड़ी कम मेरी थोड़ी कम से बहुत ज्यादा कमाकर चख लो, देखो। हो राज, तुम ना ये मॉर्निंग की चाय को लेकर बहुत ज्यादा फंसी होते जा रहे हो। ये रही शक्कर, प्लीज डाल लो। शुभ शुरुआत हो गई है दिन की। हाँ बोलिए मार्फतिया जी। राजेश सर, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। छोटी सी? आई नो, आई मीन बड़ी गड़बड़ हो गई है। टैंजल का कंसाइनमेंट जो है ना, वो टैंगल को पहुंच गया है। हाँ तो इशू क्या है? ये सर एक ब्यूटी पार्लर है और दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपने टैंजल ब्यूटी पार्लर का कुरियर टैंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी को पहुंचा दिया? आई नो सर। अरे आई नो क्या होता है? ये गोवंडी का पार्सल आप भिवंडी भेज देते हैं, भिवंडी का पार्सल कहीं और भेज देते हैं। चल क्या रहा है ये? मार्फतिया जी ऐसे काम नहीं चलेगा। सॉरी सर। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। फोन रखिए, मैं आने के बाद बात करता हूँ आपसे। मुझे ना 4,850 रुपए चाहिए, तो बैंक से निकालने होंगे। क्या? हाँ क्यों? वो कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए और पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए? आज क्या डेट है? आज 27 है और 4 दिन है बंधु तनख्वाह में। ऐसे कैसे पैसे खत्म हो गए? हाँ तो बता तो रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए हैं। डोंट वरी, मैं अगले महीने मैनेज कर लूंगी। पिछले महीने भी तुमने यही कहा था।
हाँ सेम, इनफैक्ट पिछले महीने तो 26 तारीख को तुमने ये कहा था। गए कहाँ पैसे? राज, अगले महीने मैनेज कर लूंगी, ऑफसेट भी कर लूंगी, डोंट वरी। कैसे करोगी ऑफसेट? हाथ में पैसे ही नहीं बच रहे हैं तो ऑफसेट कैसे करोगी तुम? और अनएक्सपेक्टेड खर्चे मतलब वंदु, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तुमने कुछ हिसाब तो लिख के रखा होगा ना डायरी में, या अथर्व के स्कूल बुक्स की तरह भगवान भरोसे? बात को बढ़ाओ मत। और तुम्हारे तानों का ना मैं कोई जवाब नहीं देने वाली हूँ। तुम ऑफिस जाओ, काम के लिए देर हो रही है ना, मुझे भी काम पड़ा है। एक मिनट, हिसाब ना सही लेकिन एक्सप्लेनेशन तो दो वंदु रानी। गए कहाँ पैसे? उड़ा दिए मैंने। Sixteen ones are 16, 16 twos are 32, 16 threes are 48, 16 fours are 16 fours क्या होता है? 64। 64। तिवारी, ये सर आ गया सर। तिवारी, तुम अपनी पोस्ट में क्यों नहीं थे? बाथरूम गया था सर। क्यों गए थे? डांस करने के लिए। डांस प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग है ना बाथरूम जाते हैं। आप किस लिए जाते हैं? डोंट एक्ट स्मार्ट मिस्टर राजेश पागले। ये तिवारी बिना किसी को बताए अपनी पोस्ट छोड़ के जा ही कैसे सकता है? अरे ये हमारी देश की बॉर्डर है। तिवारी जी क्या हमारे देश के वीर सिपाही हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी हिफाजत करते हैं अपनी पोस्ट पर तैनात रह के? ओह माय गॉड, एक और था ना। विनम्रता से बोलना सीखिए राजेश भाई, सीखिए, वरना भाभी से कुछ सीखिए। अरे सीखिए क्या कर रहे हैं आप? वंदना वागड़े के वकील, पहले आप विनम्रता से बोलना सीखिए और आज ना अपना ये प्रवचन अपने पास ही रखिए ना किसी और का गुस्सा किसी और पे निकलेगा, समझे ना आप? मार्फतिया जी मैं ऑफिस आ रहा हूँ। आई नो तो आई नो तो फिर फोन क्यों किया आपने? हाँ रखिए फोन। ओह माय गॉड, पुण्यशील वन्ना भाभी के नसीब में ऐसा पति। जरूर बेचारी वन्ना भाभी के साथ फिजूल का झगड़ा करके निकला होगा ऑफिस जाने के लिए। पर तिवारी जी सर, झगड़ा किस बात का हुआ होगा? गुड, काम करो अपना। सुन क्यों ली इतनी बड़ी बात? ना ही आप फिजूल के खर्चे करती हो और ना ही एक्सपेंसिव चीजें खरीदती हो। फिर बात अपने डैडी से कहो ना। इतनी आसानी से कह दिया कहाँ गए सारे पैसे? ऐसे अचार डालती हूँ मैं पैसों का। मम्मा प्लीज आप हर्ट मत होना। आपको पता है ना डैडी गुस्सा होते तो कुछ भी बोल देते हैं। हाँ तो मैं हर्ट नहीं हूँ। आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। फाइन होने के अलावा कर क्या सकती हूँ मैं? आप चाहते हो तो मेरे लिए जेली बना सकते हो। 60 रुपए का पैकेट आता है जेली का, तो उसका नाम भी मत लेना इस पूरे महीने। हाँ अरे मम्मी, अब क्या खिलाने से पहले वो प्रोडक्ट का MRP बताओगे? बताऊंगी, क्योंकि हमारी हाउसवाइफ की सर्विसेज का कोई प्राइस टैग नहीं होता ना। हमारे चेहरे पे ना कोई बार कोड होता है जिसको स्कैन करके हमारी सर्विसेज का प्राइस पता करो। ना दाम है ना कीमत। नो प्राइस नो वैल्यू। इनफ इज इनफ। क्या हुआ सर, डब्बे कम भरने हैं क्या? आप इनफ इज इनफ बोले। नहीं पूरी तुम जाओ अपना काम करो। ये अकेला मेहनती लड़का है इस पूरी ऑफिस में, शिद्दत से काम करता है वो। सर आई एम रियली सॉरी सर। सॉरी? आपकी नौकरी बचाने के चक्कर में ना मेरी नौकरी जाएगी। आई नो मेरे एक समझ में नहीं आ रहा है कि आपने बिल्डर को हेयर कलर और ब्यूटी पार्लर वालों को इमल्शन पेंट्स के डब्बे भेजे तो भेजे, ऊपर से आपने कंस्ट्रक्शन वालों को फोन करके, मतलब उस बिल्डर को फोन करके ये कहा कि दीवारों पे मार दीजिए हेयर कलर। ऐसा बोला आपने? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? आई नो सर, मैंने ब्यूटी पार्लर वालों को कहा कि आप कस्टमर के बालों पे इमल्शन पेंट नहीं लगा सकते, और वो भी हंसकर कहा सर, माहौल हल्का करने के लिए। नहीं, अब कंपनी की जेब भी हल्की हो गई है। ब्यूटी पार्लर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। आई नो सर, बट डोंट वरी, मैं नुकसान ऑफसेट कर दूंगा ना। अच्छा आप भी ऑफसेट करोगे? आप भी मतलब घर पे कुछ लोचा हुआ है क्या?
लोमड़ी की तरह क्या हंस रहे हो दासानी? अच्छा बाय द वे मार्फतिया जी जरा बताइए 2,15,000 रुपए का नुकसान आप किस तरह ऑफसेट करने वाले? आई नो, पर सर आप ऐसे बार बार मोबाइल की तरफ क्यों देख रहे हैं? वंदना मैम के फोन का इंतजार कर रहे हैं क्या? है? नहीं, मतलब जब भी आप घर से ऐसे अपसेट होकर आते हैं तो इसी तरह से बिहेव करते हैं, मैंने इसीलिए पूछा सर। सर सब ठीक है ना? नहीं ठीक है। सुबह सुबह घर के हिसाब को लेकर वंदना के साथ मेरी झिकझिक हो गई। अब वो फोन नहीं कर रही है। फोन करे तो मैं किस्सा खत्म करूं ना। आहा, हाउ स्वीट। लेकिन सर वो घर पे हिसाब को लेके झगड़ा हुआ, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। आप जरा विस्तार से समझाइए ना, मामला क्या है? इतना महंगा वाला ताना मारा राजेश भैया ने वंदना भाभी को। व्हाट? तानू में क्या महंगा सस्ता? हाँ? देखिए समझाती हूँ मैं। मेरा वो 4 बेडरूम हॉल किचन वाला जो भाई है वो भी अपनी बीवी को ताने मारते हैं, लेकिन सस्ते वाले, छोटे मोटे। कि रेणु तेरी माँ ना बिल्कुल कांगारू जैसे दिखती है, या फिर रेणु ज्योति से दाल बनाना सीख। लेकिन कहाँ गए पैसे? ऐसा भारी ताना, मतलब जो किसी भी हाउसवाइफ के दिल को ठेस पहुंचाएगा। ऐसा महंगा वाला ताना आज तक उन्होंने नहीं मारा। बिना तेल के दिया जला के दिखाए वो बीवी, बाकी सारे सड़े हुए कीवी, बिगड़े हुए टीवी, बिगड़े हुए टीवी। वाह वाह, थैंक यू ज्योति बहन। वाह वाह मेरी यम अख्तर। बाद में पहले हम वंदना भाभी के मन का बोझ हल्का करते हैं। ओह यस। चलिए ज्योति बहन, चलिए चलिए। दक्कू भाई ने बताया ना आप लोगों को कि मेरे और राज के बीच में सुबह सुबह कहाँ सुनी हुई है? हाँ, मेरा दक्कू है ही इतना तेज, उसे तो पत्रकार होना चाहिए। हाँ, इस पत्रकार दक्षिश महाशय की खबरी कौन है यही समझ में नहीं आता मुझे बस। वंदना भाभी छोड़िए ना, जब बात सच्ची है तो शिकायत कैसी? लेकिन मुझे राजेश भैया से ये उम्मीद नहीं थी। वो मेरे हर्षद थोड़ी ना है। मतलब हर्षद भाई आपसे ऐसी बजट का हिसाब मांगते हैं? अरे वो तो डाकू है, डाकू। हिसाब के एकदम पक्के। चाहे मैथ्स की एग्जाम में फेल हुए हो, वो भी कॉपी करने के बाद। लेकिन जब हिसाब की बात आती है ना तो बाल की खाल निकाल देते। मेरी छोटी से छोटी चोरी ना ऐसे पकड़ लेते हैं। आप चोरी करती हैं ज्योति बहन? मतलब सब्जी लेते वक्त फटाफट पानी पूरी खा लेना, या फिर मार्केट में गन्ने का जूस पी लेना, या फिर शॉपिंग के हिसाब में लिपस्टिक के पैसे निकाल लेना, या फिर दिवाली में या किसी तीज त्योहार पे पैर पड़ने पर जो कवर मिलते हैं ना उससे चुपके से अपने पास रख लेना। ऐसी चोरियां। हाँ ज्योति बहन, ये करना तो जरूरी है, वरना आईब्रोज और थ्रेडिंग जैसे चिल्लर खर्चों का भी जवाब मांगेंगे ये लोग। वंदना भाभी आप भी हथियार उठा लीजिए तो ही आपकी कीमत होगी। ज्योति भाभी पूरा दिन दुनिया से लड़कर पति घर आए और घर पर बीवी भी तलवारबाजी करने लगे उसके साथ, तो क्या अच्छा लगेगा? ओहो वंदना भाभी, मैंने आपसे कहा है हथियार उठा लीजिए, इस्तेमाल करने को थोड़ी ना कहा है। लेकिन हथियार दिखाना जरूरी होता है, तभी ये हस्बैंड लोगों में ना डर बना रहता है। लगता है मुझे वो मेरा डायलॉग मारना ही पड़ेगा। है असहकार, है असहकार, बिना हथियार के भी होता है वार। है असहकार, है असहकार। असहकार आंदोलन से जंग जीत जाए वो होती है नारी, बाकी सारे फरेबी भिखारी, बाकी सारे फरेबी भिखारी। वाह 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 वाह। थैंक यू ज्योति बहन। क्या बात है, बैक टू बैक 2 डायलॉग मारे आपने। वो तो मेरे, लेकिन अभी बस, अब आप एक भी डायलॉग नहीं मारेंगे। नहीं ज्योति भाभी, लेकिन यामिनी भाभी की बात में ना पॉइंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैं एक काम करती हूँ। वंदू, और टॉपिक चेंज करिए, जल्दी टॉपिक चेंज करिए। माँ आ रही है, जल्दी टॉपिक चेंज करिए। क्यों? अरे मियाँ बीवी के बीच का झगड़ा है, माँ को पता चलेगा बात का बतंगड़ बन माँ आप कब आई? हमें तो पता ही नहीं चला आप कब आ गई। मुझे देखते ही बात करते करते चुप हो गई ना? हाँ, मेरे बारे में बात कर रही थी ना आप लोग? नहीं नहीं, वो अच्छा, तो अचानक बंदू जोर से हंसने लगी ऐसे करके। हाँ? नहीं नहीं राधिका आंटी,
वो तो बात ही मैंने ऐसी हंसने वाली की थी ना। हाँ। मेरे वो 2 बेडरूम हॉल किचन वाली जो भाभी है ना, उसकी दादी गुजर गई। अच्छा, इस बात पे बंधु हंसी? नहीं, वो दादी माँ जो गुजर गई वो कॉमेडियन थी क्या? बंधु, सच सच बता, क्या छुपा रही थी इन दोनों से मिलके? हाँ? और ऐसी क्या बात थी जो मेरे सामने नहीं कर सकती? बता। इसे भेजो, कुरियर करो। लक्ष्मी ट्रेडिंग का क्या हुआ? हाँ सर, वो मैं कर रहा हूँ। मम्मी, अब वो आपसे क्यों कुछ छुपाएगी? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मुझे क्या सपना आया था कि तुझे फोन करके तेरी बीवी के खिलाफ शिकायत करने का? बता। मम्मी, अरे पेन दो ना मुझे कोई। मम्मी देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें ना, उसके लिए प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, ये सास बहू के बीच का जो भी झमेला है ना, वो आप लोग अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। यहाँ ऑफिस में मुझे बहुत काम है। राजू, रख दिया फोन, रख दिया। बहू बातें छुपा रही है और बेटा फोन काट रहा है। किशोरी की चाची ने सही कहती है, 4 दिन की चांदनी और बुझती है रोशनी। लेकिन मैं भी पता लगा के रहूंगी कि वंदु मेरे पीठ पीछे यामिनी और ज्योति से क्या चर्चा कर रही थी। कहाँ चले राजेश भाई? यहाँ से लेफ्ट लूंगा सीधे नेपाल, फिर सीधा जाऊंगा ना तो श्रीलंका, फिर यूटर्न लेके एक छोटी गली आएगी, उसमें जाना है मुझे दुबई के लिए, और फिर वहां से नेशनल हाईवे 4 लगेगा, इस्तांबुल। बड़ा लंबा रास्ता चुना है आपने। हाँ, मैं निकलूं? आपके सवाल खत्म हो गए तो क्या फ्लाइट का टाइम हो रहा है? 4 फ्लाइट है ना। ओ राजेश भाई, राजेश भाई, पूजनीय वन्ना भाभी के अति नाजुक दिल को उत्तेजित करके, दुखी करके आपने नर्क को न्योता दिया है राजेश भाई, नर्क को। क्यों हर्षद? अच्छा, तो सुबह ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के साथ ये बात चल रही होगी। मम्मी के सामने मेरी कंप्लेंट नहीं करना चाहती होगी ना बंधु? हे भगवान। ओ राजेश भाई, सोच क्या रहे हैं? जवाब दीजिए। आपने वन्ना भाभी से ये पूछा कि कहाँ गए पैसे? हाँ, पूछा मैंने। आप लोगों को तो पता है ना कि आजकल हालात कितने खराब चल रहे हैं। उसमें से पिछले 2 महीनों से वंदना 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है। एक आम आदमी मंथ एंड पर सडनली इतने पैसे कहां से लाएगा? नहीं, सही है, सही, लेकिन सही नहीं है। हाँ, नहीं मतलब हमारा मतलब कि आपका सवाल सही है राजेश भाई, लेकिन जिससे आपने सवाल पूछा ना वो गलत है। He is right, राजेश भाई। औरत से उसकी उम्र, मर्द से उसकी तनख्वाह और गृहिणी से हिसाब पूछना घोर निंदनीय अपराध है, जिसकी सजा पूजनीय वन्ना भाभी आपको चुन चुन के देगी, चुन चुन के। क्या कर रहा है बे? चुन रहा हूं। राजेश भाई, मैं शेयर मार्केट का शेयर हूं, लेकिन फिर भी ज्योति से ये सवाल पूछने से पहले 4 बार सोचता हूं। आपने सुबह सुबह कमाल मर्दानगी दिखा दी, अब भुगत है। और अगर सोफे पे नींद नहीं आए ना तो आइए हमारे घर पे सोने के लिए। राजेश भाई, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए। मत बोलिए। ओह माय गॉड। राजेश, बाय बाय। अरे ओ, ओके बाय करके चले गए। हर्षद, इन्हें ये पता ही नहीं कि इन पे कैसी बिजली गिरने वाली है, बिजली। ये हो रहा भाई, ठुमका मारना बंद कर रहा। और ये सोच कि अगर इनका झगड़ा और बढ़ गया ना तो इसे सुलझाना कैसे? वाओ, बंधु, दही बड़ा सुपर्ब है। मैंने नहीं बनाया, माँ ने भेजा। ओह अच्छा। डैड, एक क्वेश्चन था। सूरज आग से बना है, राइट? एंड सूरज के अंदर बहुत बड़ी आग लगी है ना? राइट। और वो लगाई किसने? बड़ा पेचीदा सवाल है बंधु, तुम्हें पता है इसका जवाब? मुझे तो हिसाब के पैसे कहाँ गए इतना भी नहीं पता है, तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर कहाँ से पता होगा? मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कहाँ गए पैसे, एक्सपेंसेस हुए हैं,
अगर हुए तो कहीं पे लिख के रखा होगा ना, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक वंदना। हाँ बंधु, शायद मेरा टोन ठीक नहीं था, लेकिन मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। एनीवे, चलो भूल जाओ ना, उस बात को भूल जाओ। चलो, और क्या है ना, मतलब मेरे मन में अंदर जा, क्या वाकई में मेरे मन में सवाल खड़ा हो गया था, इसीलिए मैंने पूछा ना। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि भाई इतने सारे पैसे क्यों और कहाँ खर्च हुए, बस उसी का जवाब देती थी तुम, पर तुम्हें याद ही नहीं था, इसीलिए मैं बौखला गया। लेकिन फिर सबने मुझे रियलाइज करवाया कि नहीं राजेश, अपने घर में अपने पैसों के बारे में अपनी बीवी से ऐसे सवाल नहीं पूछते। यू नो, भले कितना भी वैलिड हो, लेकिन इट कैन बी इंसल्टिंग। बट क्या राज, खत्म करो ना इस किस्से को। हाँ, मैं खत्म ही करना चाहता हूँ, तुम इनफैक्ट खींच रही हो। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहा। एक काम करते हैं ना, मम्मी पापा से बात करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों माँ पापा को घसीटना हमारे झगड़े में? मम्मी जब हिसाब रखती थी ना। मैं माँ नहीं हूँ राज, मैं घर अपने तरीके से चलाती हूँ। एंड प्लीज लेट्स जस्ट एंड दिस मैटर हियर नाउ। जब मुझे याद आ जाएगा ना कि हिसाब के पैसे मैंने कहाँ खर्च किए, तो मैं सबसे पहले आकर तुम्हें बताऊं। ओके? राज, जवाब देने का टाइम आ गया है। गेस करो। अच्छा, उंगली खिंचवाओ। मतलब अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए मैं तुम्हें ऑप्शंस दूं? हाँ, देखिए तो सही कि तुम अपनी बीवी को कितना सही समझते हो। ओके, सो 3 ऑप्शंस खींचो। ओके। 1 तारीख को तुम घर छोड़ के पटना जा रही हो मामा मामी के यहाँ। रॉन्ग। नेक्स्ट फिंगर। 1 तारीख से तुम अदरक मिर्ची का हिसाब भी मुझे मोबाइल पे मैसेज करोगे। गलत। लास्ट फिंगर। 1 तारीख से तुम घर का हिसाब किताब सखी को सौंपने वाली हो। अब यहाँ वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन गलत। राजेश बाबू, मैं आपकी उंगली पकड़ पकड़ कर इस घर का हिसाब रखना छोड़ रही हूँ 1 तारीख से, क्योंकि 1 तारीख से आप इस घर का हिसाब रखेंगे। I know where this is going. In fact, तुम मुझे गिल्टी फील करवाना चाहती हो, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने क्यों किया। तुम रियलाइज करवाना चाहती हो कि ये कितना टफ जॉब है। आई एग्री, बिल्कुल टफ जॉब है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है वंदना। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम इस बात को और ना खींचो, क्योंकि अगर मैं ये काम करने पर उतर आया तो बहुत भारी पड़ेगा। बात को तुम खींच रहे हो राज। कौन क्या कर सकता है, कितना अच्छा कर सकता है, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है कि मुझे इस मैटर को अब हैंडल करना ही नहीं है। हो सकता है कि मैं फिजूल खर्च करती हूँ, हो सकता है कि मैं इनएफिशिएंट हूँ। सो आई जस्ट नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड एनालाइज। क्या गलत है उसमें? क्या है ना, मेरा पूछना तुम्हें खटका है, अपना हिसाब ना दे पाना तुम्हें खटका है, और इसीलिए गुस्सा मुझ पे निकल रहा है। नहीं, ठीक है, आई विल डू इट। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कर सकता हूं और तुमसे बेहतर कर सकता हूं। थैंक यू, बस यही सुनना था मुझे। गुड नाइट। गुड नाइट।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।